कल बता दिए थे तारे, ये अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित। आज हम लोग देखेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपको पता है 8 महीने बाद, लगभग 9 महीना, अंतरिक्ष से वापसी हुई है 3 लोगों की। सुनीता विलियम्स उसी में है। उन लोगों को नया जीवन मिला है, समझ लो। हैं? मतलब दोबारा सोच रहे हो, अंतरिक्ष से दोबारा धरती पर आ गए। वो आ जाता उसी समय, कुछ क्रैश कर गया था वो, वहीं पे जाके फंस गया बेचारा वो तो है कौन ये, एलन मस्क। तो मस्क जैसा आदमी है तो सब कठिन काम यही करता है। वहां भोजन है, भोजन लेके जाता है सब, बाई चांस। हाँ, कुछ ना कुछ लेके जाता है वहां पे, कुछ ना कुछ लेके जाता है। कहाँ पता फंस गए 2 4 10 महीने 1 साल। तो वो कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, तो कई हजार के प्रोजेक्ट में 2 4 10 हजार के खाना नहीं ले जा सकता है। कई हजार का प्रोजेक्ट होता है ना वो, करोड़ का। तो उसमें खाना लेके जाता है कि कहीं फंस गए तो 1 2 साल रहिएगा, कुछ सिग्नल मिलेगा तो हम उसको वापस लाने का प्रयास करेंगे, ऐसा लेके जाता है। चलिए देखते हैं तारे। जबरैया, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारा देखे होंगे, अब टिमटिमाता हुआ नजर आता है। देखिए होता क्या है, वायुमंडल में ठंडी गर्म हवाएं चलती रहती है। वायुमंडल में क्या होता है, ठंडी गर्म हवाएं चलती रहती हैं। यहां पर कोई प्रेक्षक है जो बैठ के तारों को देख रहा है। यहां पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम उठाएंगे छड़ी पीट देंगे। यहां पर कोई प्रेक्षक है जो तारों को क्या कर रहा है। तो अब देखिए, हम कल बताए थे कि वायुमंडल में ठंडी गर्म क्या चलती हैं, हवाएं चलती रहती हैं। वायुमंडल में ठंडी गर्म हवाएं चलती रहती हैं। तो अब जैसे जैसे माध्यम चेंज होता है बच्चों, तारा से प्रकाश निकला, लेकिन अब ये क्या करता है ना, यहां से निकला, ऐसे निकला, फिर थोड़ा सा घूम गया, फिर थोड़ा सा घूम गया, ये ऐसे आया। अब देखिए हो क्या रहा है, ये जो प्रकाश है इसको जाना चाहिए था इधर, घूम गया। एजा नहीं जाना चाहिए था, है ने, यो घूम गया। हेजा जाना चाहिए था, है ने, यो घूम गया। घूम क्या रहा है ना। तो अब ये जो बैठा आदमी है, लगेगा कि प्रकाश कहां से आ रहा है। तो अब बताओ, तारा था यहां पर, दिख कहां रहा है उसको, यहां पर। तो इसका आभासी स्थिति होता है। कौन सा स्थिति होता है, आभासी स्थिति होता है। तो अब बताओ, आभासी स्थिति होगा तो ये लगेगा नहीं कि बर बुत रहा है, कभी बुझ रहा है, कभी बर रहा है, कभी बुझ रहा है, कभी बर रहा है। इसी को कहा जाता है टिमटिमाना। क्या कहा जाता है इसको, टिमटिमाना। इसके कारण क्या लिखिएगा, वायुमंडल में ठंडी गर्म हवाएं चलती रहती हैं। उन हवाओं के कारण माध्यम का अपवर्तनांक बदलते रहता है, और अपवर्तनांक बदलने के कारण तारों से आने वाली किरणें मुड़ कर आती है। इसीलिए हमें तारा जो है वो वास्तविक स्थिति वाला दिखाई नहीं देता है, बल्कि उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। सोचिए अपने से, आप मान लीजिए कि किसी को सामने बैठा के देख रहे हैं और किसी को शीशा में दिखा रहे हैं, तो शीशा हल्कों से हिलेगा तो लगेगा कि नहीं कि अदमिया हिल रहा है, लेकिन अदमिया हिल नहीं रहा है, अदमिया चुपचाप बैठा है। लेकिन देख कहाँ रहे हैं हम लोग, शीशा में, और शीशा में क्या कर रहा है, हिल रहा है। आप सड़क उड़क पे जाते होंगे, बस उसका शीशा में देखिएगा तो लगेगा कि सड़क में हिल रहा है, क्या सड़क हिल रहा है, नहीं, वो सड़क का प्रतिबिंब है। तो वैसे ही तारा का भी होता है। तारा ये लगता है टिमटिमा रहा है, कभी बुझ रहा है, कभी जल रहा है, कभी बुझ रहा है,
कभी चल रहा है, तो ये असली में क्या है, इसका प्रतिबिंब है, इसका आभासी स्थिति। इसीलिए हमें तारा जो है टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तारा कैसा नजर आता है, टिमटिमाता हुआ। देखिए क्या होता है, जब हम रात में तारों को देखते हैं तो उसकी चमक घटती बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इस घटना को ही तारों का टिमटिमाना कहा जाता है। चमक जो घटता बढ़ता है इसी को कहा जाता है तारों का टिमटिमाना। तारों की चमक में यह परिवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है, क्योंकि वायुमंडल में गर्म तथा ठंडी हवा की धाराएं बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म का घनत्व और अपवर्तनांक कम होता है, इसीलिए तारों से निकलने वाली प्रकाश अपनी पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते नजर आते। समझ में आ गया तारा क्यों टिमटिमाता है। तारे से निकलने वाला प्रकाश हमारे पास कैसे आता है, मुड़ के आता है। कैसे आता है, क्योंकि बहुत दूर है तारा, जो है बहुत दूर है, बहुत दूर है तो मुड़ के आएगा। अब मुड़ के आने के कारण हमें लगता ही नहीं है कि तारा वो असली है, इसलिए टिमटिमाता नजर आता है। समझ में आ जाएगा किसे हुआ, कोई दिक्कत है। अगला, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। पहले तो ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे सुने होंगे भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है ना, तो ये जो है टिमटिमाता है। जिसे चंद्रमा को कभी देखें कि बार जल रहे हैं, कभी बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, कभी बुझ रहे हैं, नहीं। चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है। इसका मेन कारण है बहुत नजदीक है। ग्रह जो है तारों की तुलना में बहुत क्या है, नजदीक है। ग्रह जब तारों की तुलना में नजदीक होगा कम हिलता डुलता नजर आएगा ना, तो इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाला प्रकाश हमारे आंखों तक सीधा पहुंच जाता। तो कल बताए थे हम कि सूर्य जो है शाम में और दोपहर सुबह में लाल दिखता है और दोपहर में कैसा दिखता है, उजला दिखता है। ऐसा कारण क्या है उसका, क्योंकि सुबह में और शाम में उसकी सारी किरणें विक्षेपित हो जाती है इधर उधर। हमारे पास टोटल प्रकाश, टोटल रंग आता ही नहीं है, केवल कौन सा रंग आता है, इसलिए लाल दिखाई देता है। वही दोपहर में एकदम कैसन दिखाई देता है, क्योंकि उसका प्रकाश लंबवत प्रवेश करती है। तो ग्रह के भी साथ ऐसा भी है, ग्रह नजदीक बहुत ज्यादा है तो उसे निकलने वाला प्रकाश विक्षेपित होता ही नहीं है। और जब विक्षेपित नहीं होगा तो टिमटिमाएगा नहीं ना। अच्छा एक बात बताइए, अब मान लीजिए कि बहुत दूर से आप किताब ऐसा रख के पढ़िए, आपको पढ़ा नहीं जाएगा, लगेगा कछरिया हिल रहा है, और नजदीक ला दीजिए तो अब लगेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, दिक्कत है, सब सही है। तो वही चीज होता है ग्रह में भी। देखिए बच्चों, तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के काफी नजदीक है, इसलिए तारों की अपेक्षा बड़े ग्रह बड़े मालूम पड़ते हैं। नजदीक होता है इसलिए बड़े बड़े मालूम भी पड़ता है, नहीं तो सबसे बड़ा में तारा है, सूर्य से भी बड़ा बड़ा है। अर्थात ग्रह से प्राप्त होने वाले प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। यदि ग्रह को अनेक प्रकाश का स्रोत मान लिया जाए तो निकलने वाले प्रकाश तथा आंखों से तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। ग्रह जो होता है टिमटिमाता नहीं है। क्यों नहीं टिमटिमाता है, क्योंकि ग्रह बहुत नजदीक है। वो तीनों पंखा बंद कर दीजिए, ग्रह है तीनों क्या है, नजदीक है। समझ में आ जाएगा ना। ये क्यों नहीं टिमटिमाता नजर आता है, क्योंकि ये बहुत क्या है, नजदीक है। बहुत क्या है, वो नजदीक है। तो अब बताइए, ये पृथ्वी पे हम लोग हैं, इसके लगभग में ही है सब। तारा बहुत दूर है, तारा क्या है, बहुत दूर है, तो इसलिए टिमटिमाता नजर नहीं आता है। तारों की आभासी स्थिति क्या है, वही चीज है तारों की आभासी स्थिति जो तारों का टिमटिमाना है। तारों की आभासी स्थिति क्या है, देखिए तारा असली में यहाँ पे है, यहाँ पे कोई प्रेक्षक खड़ा है पृथ्वी पर जो देख रहा है। ये तारा से प्रकाश निकला इस तरह से, जैसे जैसे माध्यम चेंज हो रहा है तो वैसे वैसे प्रकाश क्या हो रहा है, मुड़ रहा है ना। अब प्रकाश मुड़ते मुड़ते ही जाएगा, और भी लग रहा है कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। यही है तारों की आभासी स्थिति। वायुमंडल जो है हवा के विभिन्न घनत्वों वाली परतों से बना होता है। पृथ्वी के सतह के नजदीक वाली परतों का घनत्व सबसे अधिक होता है, और दूर वाली पृथ्वी के सतह से दूर वाली का घनत्व
कम होता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी के सतह के नजदीक वाली परतों का अपवर्तनांक भी अधिक होता है। जब प्रकाश तारों से निकलता है तो हवा का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। फलस्वरूप तारों से निकलने वाला प्रकाश मुड़कर हमारे आंखों तक पहुंचता है, लेकिन हमारे आंखों से सीधा प्रकाश प्रतीत होता है जो तारों की आभासी स्थिति है। देखो ये छोटा सा बालक है, ये तारों को देख रहा है, तारा असली में यहाँ पे है, लेकिन ये बेचारा का तारा कहाँ दिख रहा है? ये क्या ये क्या है? इसका आभासी स्थिति है। क्या है इसका? आभासी स्थिति है। समझ में जाएगा? देखो प्रश्न, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटा प्रतीत होता है, जबकि दोपहर में वृत्तीय दिखता है। जबरौनी जी हम बताइबो किए थे, सूर्योदय के समय थोड़ा सा लंबा होता है सूर्य, सूर्य क्या होता है? थोड़ा सा लंबा होता है। और सूर्यास्त के समय थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन दोपहर में देखिएगा ना, गोल नहीं दिख रहे आप लोगों को? सूर्योदय के समय देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं सूर्य, सूर्योदय के समय सूर्य को देखिएगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। तो इसका कारण क्या है बताइए? होता क्या है? आप देखे होंगे पानी में रखा हुआ छड़ी मोड़ा हुआ प्रतीत होता है ना, तो वो होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। ये किसके कारण होगा? वायुमंडलीय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्यों? देखो सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय सूर्य बहुत दूर रहता है, वहां से जो किरणें आएंगी बहुत दूर से आएंगी तो मुड़ कर आती है, लेकिन जब दोपहर होता है तो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधा आती है, बिल्कुल सीधा। और सीधा जो किरण आता है वो मुड़ता उड़ता तो जैसा है वैसे नहीं दिखाई देगा। समझ में आ गया क्या होता है? हैं? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नजदीक होता है। सूर्य के ऊपरी भाग एवं निचली भाग से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में असमान रूप से गमन करती है और उनका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। इसलिए सूर्योदय के समय सूर्य की चक्रिका चपटा प्रतीत होता है। वही दोपहर में सूर्य सिर के ठीक ऊपर रहता है। ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में लंबवत प्रवेश करता है। लंबवत प्रवेश करने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है, अतः सूर्य दोपहर में वृत्तीय प्रतीत होता। दूर रहेगा तो मुड़ के आएगा, दूर रहेगा तो मुड़ के आएगा, और नजदीक रहेगा तो मान लीजिए सूर्य है तो सीधा अगर आएगा तो प्रकाश लंबवत आएगा ना, तो मुड़ेगा उड़ेगा नहीं। अब देखे होंगे वो लाइट वाइट में जो दूर का लाइट होता है, वो वेपर लाइट जो आता है वीडियो कैमरा वाला लेके चलता है, उसमें लंबवत लोग का प्रकाश होता है। अगर वही वो पिछवा का शीशवा हटा देगा अगर, तो वो प्रकाश कैसा हो जाएगा? फैल जाएगा चारों तरफ। तो वैसे ही सूर्य में भी होता है, सुबह में एकदम कपड़े पाइए जाते हैं वो, तो वहां से देखेंगे तो सीधे प्रकाश आ रहा है ना। तो इसीलिए यही घटना घटता है जिसके कारण हमें ये सुबह में चपटा नजर आता है और दोपहर में वृत्तीय नजर आता है। बुझा जाएगा ना? अब आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश किसी कोण से जब टकराता है बच्चों, प्रकाश किसी कोण से जब टकराता है तो थोड़ा सा छितरा जाता है। देखिए प्रकाश का इतना मात्रा चला था, इधर अब कम कुछ हो गया है ना, प्रकाश बाकी क्या हो गया है? छितरा गया है, फैल गया है। तो इसी को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। आप कभी ऐसा ट्राई किए हैं? देखिए ऐसे ऐसे रहेगा ना, ऐसा हाथ और लाइट भी कीजिएगा ना तो उधर दिखाई देने लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे कम लाइट है ना, कुछ बढ़ा, कुछ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ऐसा क्या हुआ? रिफ्लेक्शन तो नहीं ना हो रहा है?
दिखाई दे रहा है? तू लोग दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दिया है? देखो यहां पर कम प्रकाश है ना, देखो कुछ बढ़ रहा है। तो अब बताओ रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? इससे टकरा करके प्रकाश क्या हो रहा है? चारों तरफ फैल रहा है। अच्छा इधर भी, ये तो बिल्कुल पारदर्शी नहीं है। तो इसी को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश किसी कण से टकरा जाकर फैल जाता है, छितरा जाता है, इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। देखिए वहां पे है ना, ये प्रकाश के पथ में किसी कण के आ जाने पर प्रकाश विभिन्न दिशाओं में छितरा जाता है, इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। देखिए ये प्रकाश आ रहा था, चारों तरफ फैल गया, इसी के कारण क्या हो गया? प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। बादल उदल होता है, प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है। बादल उदल क्या करता है? प्रकाश को, अब देखिए होंगे बादल के चारों तरफ से लगता है कि प्रकाश जा रहा है। कभी आकाश में देखिएगा, बरसात के दिन में दिखेगा ये सब, तो चारों तरफ लगेगा कि प्रकाश इससे इससे जा रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। प्रकाश किसी कण से टकरा करके क्या हो गया है? छितरा गया है। बोलो, प्रकाश के पथ में किसी कण के आ जाने से प्रकाश विभिन्न दिशाओं में छितरा जाता है, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब एक वैज्ञानिक थे, वो बताए थे कि प्रकाश कितना मुड़ता है, कितना छितराता है, और वैज्ञानिक थे रेले। रेले नामक वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो बताए थे कि जो प्रकाश छितराएगा वो उसके तीव्रता के अनुसार छितराएगा। तीव्रता का मतलब क्या हुआ? प्रकाश कितना तेज चल रहा है। अब बोलिए प्रकाश का तो चाल बिल्कुल बराबर होता है, तेज कम का कहां बात आ गया? तो एक और सवाल आता है, जिससे एक बात बताइए कि एक लाइट जलाते हैं और 10 लाइट जला दीजिए, जैसे ये लाइट जल रहा है, बहुत सारा लाइट जल रहा है यहाँ पे, इसका प्रकाश बहुत ज्यादा है, एक जब जलेगा इसमें से कुछ कम हो जाएगा ना, तो वो कम लाइट को तीव्रता कहा जाएगा। यहां पर तीव्रता बहुत क्या है? अधिक है, और लाइट जलाइएगा और तीव्रता अधिक हो जाएगा उसका। यानी कि जितना प्रकाश का मात्रा रहेगा उसी को क्या कहा जाता है? तीव्रता। जितना मात्रा रहेगा उतना उसी को क्या कहा जाएगा साधारण भाषा में? अच्छा मान लीजिए फर्श है, इस फर्श पर हम पानी गिरा रहे हैं, 1 चम्मच पानी गिराएंगे, पसर के कहीं जाएगा वो? 1 गिलास गिरा रहे हैं, थोड़ा सा तो बढ़ेगा। 1 बाल्टी गिरा देंगे वहीं पर, बहुत तेजी से जाएगा। अब पूरा वो टंकी गिरा दिए, पूरा फैल सकता है ना। तो अब बताओ क्या पानी तीव्रता कहां से आ रहा है? पानी की मात्रा से। जितना ज्यादा पानी गिरा रहे हैं तीव्रता उतना ही बढ़। वैसे ही प्रकाश की तीव्रता कहां से आएगा? प्रकाश की मात्रा से। जितना ज्यादा प्रकाश का मात्रा रहेगा उतनी तीव्रता क्या होगा? बढ़ेगा। तो वो बताए थे कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन कितना होगा। हाँ दूसरा चीज, अब जैसे अब आया है होली बीता है, तुरंत कोई बाल्टी से पानी फेंक देता है, बाल्टी से कोई पानी फेंक, क्या बाल्टी वाला टोटल पनिया शरीरों पे चल जाता है? आधा हेने चल जाता है, आधा होने चल जाता है। ठीक उसी तरह से प्रकाश होता है। अब बताते हैं वो बाल्टिया का पनिया चला जाएगा, अगर उसका तीव्रता कम कर दिया जाए, आराम से फेंकिए। अब 1 गिलास पानी लीजिए, खूब तेजी से फेंकिए हिदवलिया पे, पूरा नहीं भींगेगा, लेकिन आराम से लीजिए, यहीं से फेंकिए, हो सकता है यहां से डगरते नीचे आ जाएगा ना। तो वही होता है तीव्रता। तो वो किस प्रकार से निर्भर करेगा? देखो ये बोले तो जितना तेज प्रकाश चलेगा उसका जो तरंग दैर्घ्य होगा उसके चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है उस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, और इसके ठीक विपरीत कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य जब ज्यादा रहेगा तो कम मुड़ेगा। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है तो मुड़ता उड़ता उतना नहीं है, लेकिन अगर बैगनी रंग का देखा जाए तो तरंग दैर्घ्य बहुत कम रहता है, तो देखिए होंगे बहुत मुड़ जाता है। तो प्रकाश हेने जा रहा है तो सीधे हेने चल देता है। तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, और तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो तीव्रता भी लाल रंग का क्या होता है?
ज्यादा, और तीव्रता ज्यादा तो मुड़ेगा नहीं, समझ में आ रहा है ना, प्रकीर्णित वहां से कम होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कुछ घटनाएं भी घटती हैं। क्या घटनाएं घटती हैं देखिए, आकाश का नीला रंग, आकाश हम लोग का कैसा दिखाई देता है, आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ये देखिए समुद्र है, क्या है ये, समुद्र है। तो समुद्र के गहरे जल का रंग, समुद्र का जाके गहरा जल देखिएगा तो ब्लू दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, आप सर्च कीजिएगा गूगल पर जाके समुद्र, तो बिल्कुल वो ब्लू दिखेगा। ऐसा क्यों दिखाई देता है, तो वहां पे कौन सा घटना हो रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के चक्रिका का क्या दिखाई देना, लाल दिखाई देना। देखिए लाल दिखाई दे रहा है ना, हम बताइए किए थे, लाल दिखाई देना। और दोपहर के समय सूर्य के क्या दिखाई देना, सफेद दिखाई देना। प्रकाश के प्रकीर्णन का सब घटना है का, आकाश का नीला रंग, आकाश नीला क्यों होता है, प्रकाश बहुत सारा प्रकीर्णित हो जाता है। इसके बाद में गहरे समुद्र का रंग, उसका भी रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश प्रकीर्णित होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का कैसा दिखाई देना, लाल दिखाई देना, वो भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्यों, क्योंकि सारी प्रकाश हमारे पास पहुंचते ही नहीं है, केवल कौन पहुंचता है, लाल। तो दिखाई कौन सा देता है हमें, ना समझ में आया। इसके बाद दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, सफेद। ये भी किसका घटना है, प्रकाश के प्रकीर्णन का। बोलिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के निम्नलिखित घटनाएं हैं, आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र में जल का रंग, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, दोपहर के समय सूर्य का सफेद दिखाई देना। ये सब किसका घटना है, प्रकाश के। अब यहां पे फिर से सवाल आता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। उस समय अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त आया था, अब आया सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त वो घटना है किसका, प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन का। सूर्य टाइम से पहले दिखाई देना और डूबने के बाद भी दिखाई देते रहना, वो किसका घटना है, वायुमंडलीय। लेकिन लाल दिखाई देना किसका घटना है, प्रकाश के प्रकीर्णन का। होता क्या है देखिए बच्चों, सूर्य, हम ये सब समझा चुके हैं, सूर्य जब बहुत दूर रहता है, क्षितिज के नजदीक रहता है, तो पृथ्वी पर ये सब प्रकाश आता है। मान लीजिए 7 रंग के लड़के आएंगे, तब जाकर के श्वेत प्रकाश बनेगा। चला था सब, पहुंचा केवल कौन हमारा भी, लाल। तो हम यही नहीं जानेंगे कि लाल रंग के खाली जैसे लड़का निकला था, बुझा रहा है ना, बाकी उन्हें भुलाइल है। तो वही हाल सूर्य के साथ भी होता है। बेचारा सूर्य सभी प्रकाश को भेजता है, लेकिन बाकी प्रकाश का चाल कम होता है, तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो उधर क्या हो जाता है, वो लोग भटक जाता है। केवल हमारे पास कौन सा रंग का प्रकाश पहुंचता है। इसीलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कौन सा दिखाई देता है, सूर्य। बुझा गया है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के समीप रहता है, अर्थात पृथ्वी से काफी दूर रहता है। ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, बहुत दूर चलना पड़ता है। क्षितिज के समीप नीला और कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का अधिकतम भाग वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाले लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए लाल प्रकाश ही हमारे आंखों तक, नेत्रों तक पहुंचता है। इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। समझ में आ रहा है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि हमारे पास जो प्रकाश पहुंच रहा है वो कौन सा पहुंच रहा है, केवल लाल नहीं पहुंच रहा है। कौन सा प्रकाश पहुंच रहा है, अरे समझ में आ जाएगा ना, कोई दिक्कत है। अब सवाल है कि दोपहर में सूर्य श्वेत क्यों दिखाई देता है। अरे दोपहर में कपार पे आ जाता है, और कपार पे आ जाता है का मतलब लंबवत आ जाता है। कोहिए से पढ़ा रहे हैं कि जब कोई किरण लंबवत प्रवेश करे तो मुड़ता नहीं है, और जब मुड़ेगा नहीं तो सबके सब ना पहुंच जाएगा, और जब सबके सब पहुंच जाएगा तो सब मिल के कैसा दिखाई देने लगेगा, उजर दिखाई देने लगेगा। इसलिए सूरज भगवान जो होते हैं सुबह में लाल दिखाई देते हैं, और सांझी के लाल दिखाई देते हैं, दोपहरिया में कैसा दिखाई देते हैं, उजर दिखाई देते हैं। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है, कौन है रे,
क्या हुआ अंकित जी? बतिया तो दोनों का बराबर है। खैर श्वेत नहीं होगा, उजरे होता है। सिद्ध करो, सिद्ध करो, खड़े हो जाओ, सिद्ध करो। अरे हाथ उठाना सब। उजर होता है जौन, कौन कौन करा उजर होता है, हाथ उठाओ। देखो जौन जौन ना उठाएगा ओकर -5 करेंगे परीक्षा में हम। हाँ। उजर के सपोर्ट में, ओकरा सपोर्ट में रहोगे। अच्छा, वो तो मौका पड़ी। हाँ बताओ रे, कैसे श्वेत होता है? उजर होता है। 7 गो रंग एक मिलेगा तो उजर होगा। सिद्ध करो तुम, हम उजर सिद्ध कर दिए। कहाँ सिद्ध किए हो? आकाश का रंग काला होता है, हम बोल दिए तो ये मान लोगे? तो हम कैसे मान लें? उजर होता है ना जी। तू बोलवाओ कौन से श्वेत होता है ना जी, बोलवा दोगे तो बिठा देंगे। खाली बोलवा दो, एक को से बोलवा दो, एक को से बोलवा दो, खाली एक को से बोलवा दो कि श्वेत होता है। जल्दी बोलवाओ। अरे तू बोल, हम तो पूछे, हम कोई से कह रहे हैं जी उजर होता है ना जी, तो ऐसे ही बोलो। ना आपसे, आपसे बोल। कौन है जी? अरे आपसे बोल, आपसे बोल। उजर होता है ना जी। बहुत मार मारेंगे हम। हाँ क्या पूछने के लिए दिए थे आज? हिंदी। अब फिजिक्स पीछे का पूछना है ना? अरे पूछना है। कोई दिक्कत? दोपहर में सूर्य सिर के ठीक क्या रहता है? ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती और इसीलिए नीले और बैगनी रंग का बहुत थोड़ा ही भाग प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण सूर्य सुबह में, दोपहर में कैसा दिखाई देता है? श्वेत दिखाई देता है। ठीक है, अगला सवाल है, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है? खतरे का संकेत लाल क्यों होता है? खतरा का संकेत देखे होंगे, लाल होता है। क्यों होता है बताओ? क्योंकि लाल रंग का प्रकाश बहुत कम प्रकीर्णित होता है, लाल रंग दूर से ही दिखाई दे जाता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण उनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसी कारण से खतरे का संकेत क्या होता है? लाल होता है। समझ में आ जाएगा? खतरे का जो संकेत होता है कैसा होता है? लाल होता है। हम जानते हैं कि जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही क्या होता है? क्योंकि लाल रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात लंबी दूरी से लाल रंग आसानी से दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए खतरे का संकेत कैसा होता है? लाल होता है। समझ में आ जाएगा? खतरे का संकेत कैसा होता है? लाल होता है। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? जब आप अंतरिक्ष में जाइएगा साइंटिस्ट बन के, तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। आकाश कैसा दिखाई देगा? अच्छा, उसके लिए अंतरिक्ष में क्या जाना है? कमरा में अंधेरा कर लेंगे हम लोग, मान लेंगे अंतरिक्ष है, कुछ ना भरेंगे, हम मानेंगे कि वो सब कुछ नहीं है, हम लोग महाअंतरिक्ष में हैं, तो ना हो जाएगा जी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? देखो वहां पे आपको पता है लाइट कभी दिखाई नहीं देता है, लाइट कभी दिखाई
ये लाइट जो है, लाइट के कारण वस्तु दिखाई देता है, लाइट के कारण कोई भी वस्तु दिखाई देता है। अंधेरा में तुम ऊपर लाइट मारना, आपको दिखाई नहीं देगा कुछ भी। हाँ, कौन अगर धूल उड़ेगा तो लगता है कि एक लाइन से दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लाइट नहीं दिखाई दे रहा है। लाइट कहाँ दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है ना, लाइट के दिखाई दे रहा है, दीवार दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई नहीं देता, वहां पे कोई कोणे नहीं है। जब कौन नहीं है तो प्रकाश प्रकिरणित नहीं होता है, प्रकाश प्रकिरणित नहीं होता है, कोई भी रंग का प्रकिरण नहीं हुआ, कोई भी रंग का प्रकिरण नहीं हुआ, और ना या कुछ है तो बिल्कुल क्या दिखता है? ब्लैंक दिखता है, काला दिखता है। कैसे दिखाई देता है? अंतरिक्ष में कोई भी कण नहीं है। अंतरिक्ष में जाइएगा तो बिल्कुल आकाश कैसा दिखाई देगा? देखिए काला दिखाई देगा ना, है? देखिए बताते हैं, आकाश के बोल रहे हैं। अब ये तो दिखाई दे रहा है क्योंकि ये एक आदमी हो गया ना ये इसको, लेकिन ऊपर जब देखेगा हम लोग नीला दिखाई देता है। हम लोग देखते हैं तो क्यों नीला दिखाई देता है? प्रकाश है, कण है, धूल कण, हवा है, इसके कारण क्या दिखाई देता है। लेकिन जब हेजा पहुंच जाएगा ना वो, तो जो गंदगी नहीं है, साफ हवा है, ऑक्सीजनों नहीं है, साफ हवा है, तो इसी कारण से ये क्या दिखाई देता है? बिल्कुल ही काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ये काला दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? जितना नॉर्मल हम लोग यहाँ पे चल लेते हैं ना, आप जा करके अंतरिक्ष में नहीं चल सकते हैं। थूकिएगा तो नीचे नहीं जाएगा, उड़ने लगेगा, वही में उलट के हो सकता है कि आके पड़ जाए। अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है, अर्थात वहां कोई वायुमंडल नहीं, इसीलिए वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। अब प्रकीर्णन नहीं होने के कारण ही आकाश कैसा दिखाई देता है? खतरे का संकेत बताओ, लाल क्यों होता है? क्योंकि उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। सूर्य दोपहर में उजला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लंबवत प्रवेश करता है, कम दूरी तय करना पड़ता है, सब के सब प्रकाश हमारे पास पहुंच जाता है। सुबह में और शाम में लाल क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि केवल लाल प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंचता। अब आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक घटना का जिक्र किया, उस घटना का नाम रख दिया वो टिंडल प्रभाव। टिंडल वैज्ञानिक थे, एक घटना का जिक्र किया, उसका नाम भी क्या रख दिया? टिंडल प्रभाव। देखिए क्या बताए थे ये। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी प्रकाश पुंज को एक कोलाइडी विलयन से गुजारा जाए तो किरण पथ से परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ये सूक्ष्म कण प्रकाश के रूप में अनियमित रूप से गमन करते हैं और गमन करते हुए दिखाई देते हैं। इसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। अभी समझ में कुछ नहीं आया होगा। धुआं घर में कभी हुआ होगा, 9 क्लास में पढ़ना था ये सब। धुआं घर में हुआ होगा, वो में लाइट जलता है तो कैसन तो लाइटवा दिखाई देता है, लग रहा है कि लाइटवा कुछ घूम रहा है। दूध जो होता है, दूध में अगर लाइट बारिएगा शीशा के गिलास में रख के, वो लाइट लाल बारना पड़ेगा लाइट आपको, लाल चाहे पीला चाहे नीला। व्हाइट बारिएगा तो उसमें खप न जाएगा वो, तो लगेगा कि दूधवा में कुछ घूम रहा है। धुंध में देखे होंगे ट्रक व्रक जाता होगा तो लाइट दिखता है धुंधवा में, कुहासा वहासा में धूल उड़ता है। अच्छा देखे होंगे वो शादी ब्याह में वो लाइट चलता है जो आकाश में पता नहीं क्या करता है, घूम घूम के चारों तरफ, है? आकाश में घूमता है ना, व्हाइट लाइट होता है और बहुत तेज घूमता है, वो लाइटवा दिखता है साफ एकदम। तो होता क्या है देखिएगा, तो लाइटवा दिखता है, लाइट नहीं दिखता है, उसमें जो कण है ना धूल ओल वो चमक रहा है, उसके कारण वही दिख रहा है। बोलो कण किसे चमकता है? अरे मुंह पे लाइट बार के फोटो खींचने पर मुंह ना चमकने लगता है, तो वैसा ही वो है ना। समझ में आया? फ्लैश व्लैश आता है ना, फ्लैश क्या करता है, क्या लाइट झोंकता है मुंह पे, करी आदमी भी कैसा दिखने लगता है? उजर दिखने लगता है, तो उसी समय फोटो क्लिक कर लेता है। ऐसा ही कुछ घटना होता है टिंडल प्रभाव में। अब सवाल एक आएगा कि कोलाइडी विलयन क्या है। देखिए, जब किसी विलायक में परिक्षेपित पदार्थ के कणों की आकृति निलंबन की कणों की आकृति तथा साधारण विलयनों के कणों की आकृति के बीच होती है, तो ऐसे विलयन को कोलाइड विलयन कहा जाता है। जैसे दूध, स्याही, गोंद, रक्त। और बोलोगे कि दो और इसमें बता दिए आप, निलंबन, असाधारण विलयन। अब समझा दे रहे हैं तीनों हम। निलंबन क्या है, साधारण विलयन क्या है, कोलाइड क्या है। पानी में बालू मिलाइएगा, क्या मिलाइएगा? घुलेगा, घुलेगा, कस के बोलो, नहीं घुलेगा, दिखाई देगा ना, तो निलंबन है वो। क्या है वो? पानी में चीनी मिला दीजिए, घुल जाएगा, चीनी दिखेगा,
पानी जैसा लगने लगेगा ना, तो वो साधारण विलयन है। क्या है? पानी में माटी मिला दीजिए, माटी घोर दीजिए, पनिया दिखेगा? मटिया दिखेगा? नहीं दिखेगा। कौनो घोरा गया है वो, न पानी है न माटी है। अजब हाल है। वो माटी है, अच्छा ठीक है। तुम क्या करना ना, हम तुमको माटी चला के मारेंगे और तुम पानी घोर के माटी में मारना हमको। कौन आपसे चोट ज्यादा लगेगा? माटी चला के डायरेक्ट मारेंगे ढेला से, एकदम सूखल ढेला, और तुम एक बाल्टी में ढेलवा घोर लेना उतना और तू फेंकना। चोट कौन से ज्यादा लगेगा? मटिया से लगेगा, हॉस्पिटल में मिलोगे। तो बाल्टी से बलुइया जो डाले थे वो नहीं घुला था ना, तो निलंबन कहलाएगा। चीनिया डाले थे चाहे निमकवा डाले थे, घुल गया था ना, साधारण विलयन कहलाएगा। मटिया डाले थे, न घुला, न माटी रहा न पानी रहा, तो वो बन जाएगा कोलाइड। क्या बन जाएगा? समझ में आ गया? बोलो, कोई दिक्कत है? ये देखो इसमें लिखा हुआ है पेंट। पेंट में जैसे क्रीम पाउडर आता है ना, तो वो भी कोलाइड विलयन होता है, वो भी कोलाइड विलयन। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, माटी लपेट लगा मुंह में, आदमी के चेहरा इतना दिखेगा? स्किन जो है उन्हें नहीं दिखेगा, लेकिन वही क्रीम पाउडर लगा लो तो थोड़ा सा स्किन में दिखता है, तो कोलाइड विलयन में आता है। कौन सा विलयन में आता है? मूर्खों, मारेंगे। हंसते काहे हो? समझाएंगे नहीं हम। बोलो। एगो एगो लड़का था ना, वो कीन के लाया फेयर लवली। सुना दे, छोड़ दे, याद आ गया है। कीन के लाया, करिया था तनका सा, पूरा लपेटा गोर हो गया ना, तनके से उजर हो गया, तो मोबाइल में पासवर्ड डाल दिया फेस लॉक। सुबह सुबह उठ के फिर पूरा मुंह हाथ धो के साबुन से अब पूरा पाउडर लगा रहा था। तो दोस्तों उसका पूछा क्या कर रहा है रे, तो बोला कि काले हम फेस लॉक डाले थे, हम मुंह धो के राती के सो गए थे, सुबह खोल रहे तो हमको पहचान ही नहीं रहा है। वो हमको पहचान ही नहीं रहा कि आप हैं, वही सब बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो टिंडल प्रभाव उसमें काम कर गया था बेचारा का। देखे होंगे वो लगाने के बाद जब लाइट पड़ता तो और चमकने लगता है आदमी, होता नहीं सा? सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब प्रकाश पुंज को एक कोलाइडी विलयन से गुजारा जाए तो किरण पथ क्या हो जाती है। इसका कारण यह है कि कोलाइड के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ये सूक्ष्म कण प्रकाश के रूप में अनियमित रूप से गमन करते हैं। इसी घटना को कौन सा प्रभाव कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। समझ में आ जाएगा? ये देखो निलंबन भी दिए हैं जी। जब किसी अभिलेय पदार्थ जैसे बालू को जल में डालकर मिलाया जाए तो विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन बालू के कण कुछ समय तक जल के अणु के साथ वितरित या परिक्षेपित होते रहते हैं। जब किसी विलायक में अभिलेय पदार्थ के वितरण को, इस परिक्षेपण की घटना को निलंबन कहा जाते हैं। जैसे हवा में धुआं हो गया, लगता है कुछ देर तक मिलेगा, मटमैला नदी का जल, तेल को जल में बना मिश्रण, तो ये सब क्या कहलाएगा? निलंबन कहलाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहेगा।